ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, शिक्षा FM ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इन्ना काम तो तुसी कर ही देना है, ठीक है। इस चैनल ये नवा चैनल है साडा, ठीक है। इसनूं तुसी अपना समर्थन जिहड़ा है वो जरूर देना है। हाँ जी, आपां शुरुआत करते हैं। जिहड़ा स्टूडेंट इस चैनल ते नवा है, चैनल नूं सबसक्राइब तुसी जरूर कर लेना है। एक साडा शिक्षा FM दा टैलीग्राम चैनल है, जिन्हों भी तुसी ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि आने वाली जिहड़ियां वीडियो है या इन्फॉर्मेशन है वो तुहानूं टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सब तो पहला आपां शुरुआत करते हैं जी परसेंटेज की। देखो कदे भी आपां गल करांगे परसेंटेज की तो परसेंट तुहाडे दिमाग दे विच कदे भी आ जाए। जिवें कि आपां गल करिए परसेंटेज की, ठीक है भी, आपां गल करिए परसेंटेज की, ठीक है भी। परसेंटेज की प्रतिशत की जदों भी गल करांगे तो तुहाडे दिमाग दे विच एक गल आनी चाहिए है भी 100 यानी कि 100। जदों भी परसेंट की गल करांगे आपां तो उहदा मतलब की हुंदा है 100। जिवें कि मैं तुहानूं ये गल कहण की कोशिश कर रहा कि 480 नंबर का पेपर सी, ठीक है, उहदे विच्चों तुहाडे 500 दे विच्चों 480 नंबर आए। मैं ये गल के बेसिकली कहना की चाहना तुहानूं भी तुहाडा जिहड़ा नंबर सी 500 नंबर सी, टोटल मार्क्स 480 तुहाडे नंबर आए। तुसी कोई टीचर कोल गए तो उन्हें पूछा भी तुसी मेरा परसेंटेज कढ़ दिओ, तो उन्हें की करता, टोटल नंबर नूं हमेशा थल्ले लिख लिया तो गुणा किहदे नाल करता, 100 नाल। हुण आपां इहनूं भाग कर दांगे, जिन्ना परसेंटेज आएगा वो अपना की आएगा, परसेंटेज है। मैं तुहानूं इसे गल दे विच आही समझाउण की कोशिश कर रहा, यही दस्सण की कोशिश कर रहे हैं भी कदे भी कोई सवाल परसेंटेज का आवे तो तुहाडे 100 जिहड़ा है वो माइंड च रहना चाहिए है। रेलवे 2017 दे विच एक क्वेश्चन आया कि एक टब दे विच कुछ मिट्टी का तेल है, 5% टपक के बाहर आ गया। किन्ने परसेंट टपक के बाहर आ गया? 5%। तो दसो ये किन्ने परसेंट बाकी बच गया? तो तुसी याद रखना है ये 95% बच गया। क्यों 95% बच गया? क्योंकि आप 100 मन्ने है, ठीक है। यानी कि 100 आपां की मन्ने है कि उस ड्रम दे विच 100% तेल सी। उसे तरह नाल मैं तुहानूं इत्थे की समझाउण की कोशिश कर रहा कि 100 वाली गल अगर तुहानूं समझ आ गई तो तुसी एक गल होर ध्यान रखनी है कि मैं तुहानूं कल नूं ये गल कहूँ भी 1/2 100 का कितना हिस्सा है, तुसी ये गल कहनी है भी 100/2 यानी कि 50%, ठीक है भाई। यानी कि अगर मैं 1/3 आ देखो 100 का कितना हिस्सा है, 100 का कितना हिस्सा है, आपां उत्ते 100 नाल गुणा किया तो इहनूं मैं की लिख सकदा, बोलो बई 33 सही 1/3। यानी कि इहनूं मैं एवें भी लिख सकदा कि 33.33%। उसे तरीके नाल कि मैं इहनूं एवें भी लिख सकदा सी कि 2/3। इहनूं मैं की लिख सकदा 66 सही 2/3। इस तरह भी इहनूं मैं लिख सकदा। बोलो सारे स्टूडेंट पता लग गया? तुसी कहोगे सर जे मैं उत्ते 2 नाल गुणा करा तो आपां की कर देना है, 33 नूं 2 नाल गुणा करना है तो उत्ते 1 है तो उहनूं भी 2 नाल गुणा कर देना है। उसे तरीके नाल अगर मैं तुहानूं ये गल कहूँ कि 1/4 100 का कितना हिस्सा है, तुसी तुरंत बोलोगे मैनू कि सर आ जिहड़ा है आ हैगा साडे कोल 25%। जे मैं तुहानूं इत्थे देखो हुण जे 2/4 लिख देवां तो वो कितना आ गया, 50%, क्योंकि आ कट्टिया गया। उसे तरीके नाल मैं अगर उत्ते 3 नाल गुणा कर दियां तो थल्ले ये देखो इहनूं की लिख सकदा मैं, 75%। तुसी मैनू ये गल का ध्यान रखो कि 1/4 नूं मैं 25% लिख सकदा। अगर उत्ते 3 नाल गुणा करांगा, आ देखो इत्थे 3 नाल गुणा करांगा तो कितना हो गया साडे कोल, 75%। मेरी गल समझे? तो उस तरीके नाल
ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ 1/5 1/5 ਕੀ ਹੈ 100 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਰੰਤ 20%। ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ 2/5 ਹੁਣ ਉੱਤੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1/5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20% ਹੈ ਤਾਂ 2/5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40%। 3/5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 60%। 4/5 ਦੀ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 80%। ਬੋਲੋ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ? यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 2/5 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 40% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 40% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 1/6 100 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 50 ਤੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 3 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 30 48 ਤੇ 2 50/। अब इसे तरह नाल तुहानू कि मैं एवें भी लिख सकदा कि अगर मैं इत्थे इस जगह ते 5 नाल गुणा कर दियां, आ देखो इत्थे 5 नाल गुणा करता तो ओदा फ्रैक्शन कितना आ गया साडे कोल? बोलो इन्ना ही आ गया ना 83 सही 1/3। तुसीं कहा सर क्यों? क्योंकि आ देखो इहनूं उत्ते 100 नाल गुणा करो क्योंकि ये 100 दा हिस्सेदारी है। आ देखो 250/3 तो आ 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इत्थे की लिखिए आ देखो 3 3 9 और आ कितना हो गया 38 24 249 ते 1 आ 83 सही 1/3% ਦਾ फ्रैक्शन कितना है 5/6 है। आही तुसी याद रखनी है, मैं तुहानू परसेंटेज दे फ्रैक्शन दस्सण दी कोशिश कर रहा, ठीक है भाई। मेरी गल समझ आ गई ना? हाँ जी। उस तो बाद जे मैं गल करा 1/7 दी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ कि 14 सही 2/7% किवें आया पता लग गया क्योंकि उत्ते 100 नाल गुणा करांगे। आ गल्लां मैं लिख किवें देना पता है? आ देखो 100 नूं जे मैं 7 नाल भाग करां तां ये कितना हो गया 3 0 7 चौका 28। आ कितना बच गया साडे कोल 2, इस 2 नूं उत्ते लिखता, आ 7 दा 7 थल्ले आ गया, ये 14 नूं मैं इस जगह ते लिखता, यानी कि आपां इहदी की बनातीआं सहीआं, ठीक है बई। हुण जे मैं अगर 2/7 की वैल्यू पूछा तो इनू भी 2 नाल गुणा कर दिओ 28, ओनू भी 2 नाल गुणा कर दिओ, बोलो हाँ। अगर मैं तुहानू कहां उत्ते 3 नाल गुणा कर दिओ, 3 नाल गुणा करोगे तो इत्थे की आ जाऊगा 14 30 42 उत्ते 6/7। बोलो बई ये फ्रैक्शन तुहानू हमेशा हमेशा याद जिहड़ा है वो रहना चाहिए, ठीक है। अगर जिहड़े बच्चे दी आने वाले दिनों के विच नौकरी अजे नहीं लगी है, मैं उहदे वास्ते भी इन्फॉर्मेशन दे देवां कि पंजाब सरकार जल्दी ही रिक्रूटमेंट का प्रोसैस दोबारा स्टार्ट कर रही है। कुछ राज्यों के विच इलैक्शन है 18 जून नूं, जिवें भगवंत मान जी और केजरीवाल जी गंगानगर भी आ रहे हैं, तो उन्हां दा राजस्थान का प्लान जिहड़ा है वो तैयार है। तो तुसी अपना प्लान भी तैयार कर लो, अपनी जिहड़ी तैयारी है तुसी खिंच लो, ठीक है। शिक्षा FM ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड च कोचिंग दिंदी है, तुसी जिहड़ा है आपदा तैयारी जिहड़ी है वो कर सकते हो। साडा पढ़ाउण दा तरीका तुसी देख ही रहे हो। हाँ जी, सब तो पहला अगर और मैं तुहानू कहां कि 1/8 का फ्रैक्शन कितना है, बोलो बई 100 का कितना हिस्सा है 50/4। आ कितना हो गया जी 25/2। कि मैं इनू एवें लिख सकदा 12.5%, यानी कि 1/8 की वैल्यू कितनी होगी 12.5%, ठीक है बई। अगर इसे तरह नाल जे अगर इत्थे मैं 2/8 उत्ते 2 नाल गुणा कर दियां तो यह तो कट ही जाऊगा, सिंपल ही है। आ तो 25% हो ही गया। जे उत्ते 3 नाल गुणा करा तां देखो फिर 12 3 36 और 1 37, यानी कि 37.5%। बोलो बई इन्नी गल पता लग गई कि इस तरह के फ्रैक्शन तुहानू जिहड़े है याद होने चाहिए। जिवें कि मैं तुहानू कहां 1/9 100 का कितना हिस्सा है, आ देखो 11 सही 1/9। ਇਹਦਾ फ्रैक्शन कितना आ जाएगा अपने को 11.11%, 11.11%। अब मैं इनू एवें भी लिख सकदा 11 सही 1/9% नू 11.11%। मैं इनू एवें भी लिख सकदा, आ देखो इनू 2 नाल गुणा करांगा
ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 22 2/9%। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ 22.22%। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। अगर मैं इनू एवें भी गुणा कर सकता ना, आ देखो 1/3 आ गया, ये तो सीधा ही आ गया 33.33%। अगर बाई चांस मैं उत्ते 4 नाल गुणा कर दिया, आ देखो इनू भी 4 नाल गुणा कर दूंगा ना, बोलो हाँ। अब तुसी ये गल तुसी कहोगे सर सानू की पता लग गया भी 44.44 जिहड़ा फ्रैक्शन है वो 4/9 का है। अरे भाई 1/9 की वैल्यू तुहाडे दिमाग 'च रहनी चाहिए है भी 11.11 है। ठीक है, अगर उत्ते वो 4 नाल गुणा करता है तो 44.44। ठीक है बई। तो इस तरह नाल सेम इस तरह नाल तुसी एवें भी सोच सकते हो, जिवें कि आ देखो 1/11 1/11 100 का कितना हिस्सा है, आ देखो 11 सही 9/1। आ की मैं लिख सकदा, इनू एवें भी लिख सकदा ना। हाँ जी, अगर मैं उत्ते 3 नाल गुणा करा, आ देखो जे मैं उत्ते 3 नाल गुणा करा तो ये देखो कितना हो गया, आ देखो 27.27%। इस गल का तुसी ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो इसे लिए मैं तुहानू समझाने की दसण की कोशिश कर रहा, परसेंटेज दे फ्रैक्शन तुहानू याद होने चाहिए है। इन्ना काम तुहानू करना ही पैना है। 1/2 तो लैके घट्टो घट्ट हुण तुहाडा होमवर्क की है, देखो मैं सेम उस तरह तुहानू पढ़ा रहा जिवें कि मैं एक ऑफलाइन अते ऑनलाइन पेड बैच च पढ़ाना। ठीक है, सेम यूट्यूब के उत्ते मैं उस तरीके नाल पढ़ा रहा जिस तरीके नाल मैं ऑफलाइन अते ऑनलाइन पढ़ाना। हाँ जी, अगला देखो तुहाडा अज दा होमवर्क की है, 1/2 तो लैके 1/12 तक तुहानू जिहड़े फ्रैक्शन है वो याद होने चाहिए है। याद का मतलब याद होना चाहिए। किवें याद होने चाहिए, मैं तुहानू की समझाने की कोशिश कर रहा, जिवें मैं तुहानू कहां 2/9 2/9 का फ्रैक्शन की है, तुसी तुरंत ये गल बोलनी चाहिए मैनू कि बोलो बई इन्नी गल समझ आ गई कि 22.22%। ठीक है ना। अब तुसी कहोगे सर 2 नूं तुसी उत्ते क्यों लिखिया, क्योंकि 1/9 नूं मैं 11.11 लिख सकदा, हुणे ही दस के आया। ठीक है बई, आ देखो जिवें आ देखो दस के आया ना। तो इस तरह ही तुसी जिहड़ा है आपदे दिमाग नूं एक्टिव रखना है। आपां कुछ क्वेश्चन होर कर लईए। पहला मैं तुहानूं सारे टॉपिक का इत्थे हिंट और डैमो तुहानूं दे दूँगा किस तरह का उन्हां दा शॉर्टकट जिहड़ा है आपां लाना है। ठीक है बई। हाँ जी, अब यह देखो बई, सब तो पहला अपना पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का। इन्होंने की बोलिया है कि 0.001 इज इक्वलेंट, मतलब कि दे बराबर है। तुसी ऑप्शन पहला चक्को, जिमें कि परसेंट, कदे भी परसेंट उड़ाओगे तो थले की आ जाऊगा 100, 0 नाल 0 कट गई, हुण ये कितना आ गया 1/10। हुण एक ही है ना, यानी कि एक छड़ के पॉइंट लाता, यानी कि 0.1 आ गया। 0.1 तो साडा आंसर है ही नहीं, इन्हें क्या ये बराबर होना चाहिए है, आ तो आंसर है ही नहीं। इनू चुकीए, परसेंट उड़ाया थले कितना आ गया 100, 100 आ गया 1/100। अब 1/100 का मतलब की है, यानी कि ये मतलब कितना है 2 छड़ के, बोलो बई यही आ गया कि अपने कोल, बोलो हाँ। तो 2 0 1 यानी कि आई बन गया ना अपने कोल। मेरी गल समझ आ गई। तुसी कहो कि सर एदा देख लीजिए आप, आ देखो सब तो पहला ये देखो, अब आ देखो यानी कि एक तो हो ही गया। ठीक है जी, 2 1 पॉइंट होर छड्या। ठीक है बई, आ देखो जिवें आ देखो आ परसेंट उड़ाओ, आ देखो ये कितना आ गई 4 0, 1 2 3 4, इत्थे तो फिर वो ज़्यादा आ गया। मेरी गल समझ आ गई। उस तरीके नाल आ देखो ये कितना आ गया 00 0, आ देखो 3 छड्ड के पॉइंट लगाओ, इत्थे कितना छड्डना है, बोलो बई 3 छड्ड के पॉइंट लगाना है। तो एक तो ये है ही, 2 0 और लगा दो, 3 छड्ड के पॉइंट आ गया। यदा मतलब आ आंसर है ना कि आ आंसर है, क्योंकि इत्थे देखो इत्थे 2 छड्ड के ही है, एक तो ये हो गया एक आ हो गया, यानी कि इत्थे आना की चाहिए सी साडा आ आना चाहिए सी, बट ये बोलिया ये तो इक्विवेलेंट है ही नहीं।
मेरी गल समझ आ गई। तो बच्चा इत्थे आके जिहड़ा है परेशान हो जाता है। इस तरह के आसान क्वेश्चन भी उन्होंने आते हैं। ठीक है बई, पेपर दे विच बोलो हाँ। अगला सवाल जिहड़ा कि अब तुहाडे बोर्ड दे उत्ते लिख रखिया, किहड़ा सवाल है? उन्हें कहा एक गार्डन दे विच 60% जिहड़े पेड़ है वो खजाना नारियल दे है। ठीक है बई, अते 25% जिहड़े है उस खजाना नारियल दे विच किहदे है? बोलो अंब दे है। और 20% जिहड़े है वो उस अंब दे बाग दे विच सेब दे प्लांट है। जेकर सेब दे प्लांट 1500 है तो दसो नंबर ऑफ गार्डन दे विच किन्ने प्लांट सी? यही पूछे। तो आपां मनना की है जी? देखो इत्थे मनो लेट का मतलब की होंदा है एक्स प्लांट सी। अब एक्स प्लांट सी, पहला उन्हें बोलिया 60% है, परसेंट उड़ाओगे थले 100। फिर उन्हें बोलिया 25% है, थले परसेंट उड़ाओगे थले 100। फिर वो बोले 20% है, परसेंट उड़ाओगे थले 100। आ कितना आ गया साढ़े कोल? 1500। देखो भाई जीरो नाल जीरो उड़ गई, आ देखो जीरो नाल जीरो उड़ गई, 25 चौका 100। आ देखो भाई 2 दे पहाड़े ते आ 2 ते आ 3 ते, मैनू ये दसो 2 नाल 2 कैंसल। ठीक है भाई, आ देखो आ कितना हो गया? 3x बटा 10 इज इक्वल टू 1500। 1500 आ गया। ठीक है भाई, आ हुण देखो भाई, हुण 1 जीरो तो आ गई। आ देखो ये भी तो लानी भुल गए आप। आ देखो हुण ये कितना हो गया? ये अपने को आई आ गया ना 1500 गुणा 100। आ देखो आ 3 नाल आ कटे गया, किन्ने ते? 5 ते। यानी कि x की वैल्यू किन्नी आ गई साडे कोल? 50,000 आ गई। बोलो एकदम ठीक है कि? अब साडा ऑप्शन केड़ा है? आ देखो, ठीक है ना? इस तरह का आ ऑप्शन है ना, आ देखो इस तरह नाल तुहानू दिखा देना 50,000, यही साडा राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल ते चलते हैं। देखो भाई अगला सवाल उन्हें बोलिया है x इज 5 टाइम लॉन्गर देन y। लॉन्गर देन मतलब ज़्यादा है। मान लो आप 100 है तो ये कितना है? 500 है। y कितना है? 500 है। इन्हें बोलिया किन्ने परसेंट लैस है? किन्ने परसेंट लैस है? बोलो भाई कितना है? 400। की देते? 500 ते गुणा कर देंगे 100 नाल, 2 जीरो नाल 2 जीरो। आ किन्ने ते हो गया? बोलो भी 8 5 40, यानी कि 80% घट है। तुसी कहो सर एवें किवें? ये गल तुहानू मैनू 100% पता है, इनू समझ नहीं आई, क्योंकि इन्हें बोलिया है ना x जिहड़ा है इज़ 5 टाइम लॉन्गर देन y। कोई गल नहीं, आप इनू x मन सकते हैं, इत्थे इनू y मन सकते हैं। ठीक है भाई, x ज़्यादा है। ठीक है भाई, हाँ जी। अगला क्वेश्चन जिहड़ा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस तो पहला, इस क्वेश्चन तो पहला मैं तुहानू ये गल जरूर दसूँगा कि एक ना मिक्सचर एलीगेशन च तुहानू मैं आ तरीका जरूर दसूँगा। केड़ा भाई? आ देखो ए बी और डी। आ देखो डी दे विचों बी गया, डी दे विचों बी गया, ए दे विचों डी गया। हुण आ देखो मैं तुहानू की कहने की कोशिश कर रहा, ए दे विचों हमेशा डी जाता है, डी दे विचों हमेशा की जाता है? बी जाता है। ये दोनों या तो नेगेटिव रहेंगे, ठीक है जी, या तो ये दोनों नेगेटिव रहेंगे। जिवें आ देखो नेगेटिव नाल नेगेटिव कैंसल, कदे भी एवें नहीं होगा भी आ पॉजिटिव आ जाएगा आ नेगेटिव आ जाएगा। दोनों आएंगे तो नेगेटिव आएंगे, दोनों आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है भाई, उस तरह कंसैप्ट के बेस पे आ सवाल है। ये सवाल है कि उन्हें बोलिया है एक स्कूल दे विच बॉयज़ और गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स है। ठीक है जी, अब उन्होंने बोलिया है कि 20% बॉयज़ और 25% कुड़ियां नू स्कॉलरशिप मिलती है। दसो किन्ने परसेंट बच्चों नू स्कॉलरशिप नहीं मिलती? मैनू बच्चों इन्हें नहीं मिलती का पूछा है। नहीं मिलती का मतलब की है? बॉयज़ है 20% मिलती है, यदा मतलब 80% नहीं मिलती। मैं 80 क्यों लिखा भाई? मैं ये मन्निया है कि 100% बच्चे सी, 20% नू मिलती है तो 80% नू नहीं मिलती। इत्थे कितना लिख देना है?
देखो इत्थे 75 लिख दिंने आ क्योंकि 25 नूं मिलदी है तो 75 नूं नहीं मिलदी। इन्हां ने बोलिया इन्हां दा रेशो कितना है 3:2 है। आ देखो हुण इत्थे मैं की लिखां, इस जगह ते मैं की लिखां 78 लिखांगे। आ देखो 78 दे विचों 75 गए 3, 80 दे विचों 78 गए 2। ਇਹਦਾ मतलब की है कि किन्ने 78% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ तरीका बिल्कुल भी नहीं समझ आया। ठीक है ना। मैं इनू एक होर तरीके नाल करना ਜਿਹੜਾ कि तुसी देखो। ठीक है। मैं जो साइड होया सी उदों थोड़ी जी बैक करके तुसी स्क्रीनशॉट लै सकते हो इस तरीके दे। इसे सवाल का दूजा तरीका, इसे सवाल का दूजा तरीका एक तो है बॉयज़ एक है गर्ल्स, यानी कि 3:2। ठीक है। अब 3:2 नूं अगर आप कल नूं 3 नूं ते 2 नूं किसी टर्म नाल मल्टीप्लाई करिए तो पॉइंटां च आंदा है। इस तो चंगा ये है, इस तो चंगा ये गल है कि ये 300 है तो ये 200 है, दोनों नूं आपां की कर देना है कट, तो फिर भी 3:2 ही बनता है। पर आप कट कट करांगे नहीं। क्यों नहीं करांगे? क्योंकि वो बोल रहे 20% बॉयज़ नूं स्कॉलरशिप मिलती है। ਇਹਦਾ मतलब किन्ने नूं नहीं मिलती 80 नूं नहीं मिलती। ठीक है। आ देखो 200 कुड़ियां ने 75% नूं स्कॉलरशिप नहीं मिलती 25 नूं मिलती है। आ देखो मिलण वाली तो लिखी भी है ने, इन्हें सानू ये पूछे भी किन्ने दी नहीं मिलती तो आप वही लाता। आ देखो 2 0 नाल 2 0 कट गई, 2 0 नाल 2 0 कट गई। आ देखो अगे देखो आ किन्ना आ गया साडे कोल 240, आ किन्ना आ गया साडे कोल 150, आ किन्ना आ गया 390। टोटल किन्ना आ गया साडे कोल जिन्हां नूं स्कॉलरशिप नहीं मिलती 390। वैसे टोटल किन्ने है 500, क्योंकि 300 ते 200 500, 2 0 नाल 2 0 कट गई। आ कटिया गया किहदे ते 78 ते। ਇਹਦਾ मतलब किन्ने नूं स्कॉलरशिप नहीं मिलती 78% नूं नहीं मिलती। ये सवाल का दूजा तरीका है। समझ आ गई जी? ये सवाल का दूजा तरीका है। तो इस तरह के जोड़े क्वेश्चन हैं वो तुहानू पेपर दे विच आ सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। सेम सवाल पटवारी च आया सी जिहदा उत्तर लगभग 11:15 आ रहा सी, डी ऑप्शन आ रहा सी। पटवारी च सेम सवाल आया है 2023 दे विच। इन्हें बोलिया की है 35% ऑफ ए इक्वल है किन्ना, किन्ना इक्वल है बोलो बई 25% ऑफ बी दे। आ देखो इनू आपां की कर दिन्ने आ, इनू आपां परसेंट नाल परसेंट कैंसल, क्यों? क्योंकि थल्ले 100 जाऊगा, वो 100 नाल 100 तो कटना ही पैना है। इस तो चंगा आपां परसेंट नू परसेंट उत्थे उड़ा दईए। 5 दे पहाड़े ते आ 7 ते, 5 दे पहाड़े ते आ 5 ते। कि मैं इनू एवें लिख सकदा कि बोलो हाँ 5/7 बोलो हाँ। तो इनू एदा अपना आंसर किहड़ा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो आई गल पूछी है ना। तुसी कहोगे सर उन्होंने तुसी इधर क्यों ले आए? क्योंकि भाई साहब ऐसे आया जाता है, ये बी इधर आ जाएगा, वो 5 तो उत्थे ही है, वो 7 इधर है गुणा दे विच इधर थले चला जाऊगा। ठीक है जी। हाँ जी। आ सवाल तो असी सब तो पहला करो, करन दी कोशिश करो भाई। ठीक है। ये सवाल करन तो पहला तुहानू मैं एक चीज़ समझा देवां। कदे भी याद रखना, एक दा प्राइस हुंदा, एक हुंदा है प्राइस। प्राइस का मतलब की हुंदा है मुल, एक हुंदा है जी कंजम्पशन। ठीक है जी। और एक हुंदा है जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोलते हैं जी खर्चे नूं, ते कंजम्पशन बोलते हैं खपत नूं, ते प्राइस बोलते हैं मुल नूं। इन्नी तो तुहाडी इंग्लिश है ही, ते इन्नी इंग्लिश अगर तुहाडी कमज़ोर है, देखो मैथ तो मैथ ही होंदा है भावें उर्दू च होवे। ठीक है ना। एक गल तुसी ध्यान रखनी है, मान लो प्याज के दाम 10% वध गए, 10% वध गए, 10% वध गए। ਇਹਦਾ मतलब मैं इनू 1/10 लिख सकदा ना, क्योंकि परसेंट उड़ाऊँगा 100, 0 नाल 0 कट गई, 1/10 लिख लिया। यानी कि 10 सी 1 वध गया, यानी कि 10 सी पहला प्राइस 10 सी हुण 1 वध गया, ਇਹਦਾ मतलब 11 हो गया। कदे भी कोई मैं बोलना 10% घट गया, ਇਹਦਾ मतलब 10 सी 1 घट गया तो कितना हो गया 9 रह गया। अगर मैं घट गया बोलता होंदा तो उत्थे की आ जांदा 9।
मैं इत्थे तुहानू की समझाउण दी गल कर रहा भी कदे भी प्याज के दाम, हुण प्याज सस्ते है तो देखो कदे भी एक गल मार्केट का नियम है कि कोई चीज़ का प्राइस अगर तुसी हाई कर दोगे तो कंजम्पशन घट जाऊगी। सिलेंडर का रेट 1150 रुपया है तो आवाज़ा मारते रहते अजकल पिंडां दे विच, ठीक है ना। शहर दे विच भी सिलेंडर ले लो, ठीक है ना। जिन्होंने बुकिंग कराई है उन्होंने अलग गल है, बट वो ठीक है ना, इहो जिहा सिस्टम आ गया है। क्यों? क्योंकि हुण रेट हाई हो गए। जिहड़ा भी कोई बंदा है, जिहड़े कोई मेन बंदे वो भी कहते क्यों फालतू गैस बालनी, ठीक है ना। तो इसे करके मेरी गल तुसी ध्यान नाल समझो भी प्राइस जदों भी अप होऊगा खपत घट जूगी। जे खपत वध गई इहदा मतलब की है, प्राइस जिहड़ा वो घट जाएगा, ठीक है। तो मैनू ये दसो, इहदा उल्टा सिस्टम हुंदा है, हमेशा इन्हों भी उल्टा कर देना है। बोलो इन्नी गल समझ आ गई? ये 10 सी 11 होगी, 11 सी 10 होगी। ਇਹਦਾ मतलब कितना है, कंजम्पशन किन्नी घटी है इत्थे, पहला 11 सी 1 घटी है, किहदे ते 11 ते गुणा कर देंगे किहदे नाल, बोलो बई इस ते ही कर देंगे ना, यानी कि इन्ने परसेंट जिहड़ी खपत है वो घट गई। 9 सही 1/11%, ठीक है ना। तो उस तरीके नाल आ सवाल है, उन्होंने बोलिया है कि शुगर के प्राइस 20% वध गए। किन्ने परसेंट वध गए? 20%, 20% वध गए। अब 20% का देखो तुहानू फ्रैक्शन का नहीं पता, बट हुण ये गल तुसी इत्थे नहीं लिखनी, सीधी एवें लिखना है। मैं हुणे तुहानू पहली स्लाइड दे विच दस के आया सी कि 20% नू 1/5 लिखांगे, ठीक है ना। यानी कि 5 सी 6 हो गया। 6 क्यों हो गया? क्योंकि प्राइस वध गया ना। इन्हें ये गल बोली है कि प्राइस राइज होया, राइज मतलब वधिया है, ठीक है ना। खपत नू मैं कंजम्पशन नू सी लिखे शॉर्ट फॉर्म दे विच, क्योंकि ज़्यादा पेन आपां चलाना नहीं, टाइम आपां ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है बई। ਇਹਦਾ मतलब खर्चा आ देखो बई 6 5 30, 6 5 30, यानी कि 30% और 30%। ਇਹਦਾ मतलब की है, ना खर्चा ਵਧਿਆ है ना घटिया है। ਇਹਦਾ मतलब इन्हें पूछा खपत किन्नी घट गई, आई पूछा ना। आ देखो कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर इज डज नॉट चेंज। कहने का मतलब की है कि खपत किन्ना घटे कि वह जिहड़ा खर्चा है वह ना वधे ना घटे। यानी कि आ किन्ना घटिया है, आ देखो 1 किहदे ते घटिया है, देखो 6 ते घट रहा है ना, 6 ते घट रहा है, गुणा कर देंगे 100 नाल। आ फ्रैक्शन मैं तुहानू समझाया हुआ है, 1/6 का फ्रैक्शन कितना होंदा है, 16 सही 2/3%। की ऑप्शन आ रहा है, आ देखो आही ऑप्शन आ गया साडे कोल, ठीक है ना। इस तरह नाल टाइपिंग दे विच थोड़ी जी दिक्कत है, तां करके लिखा गया है, ठीक है जी। समझ आ गई ना। तो सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स दे विच ये गल दसनी है तुसी भी किस तरह नाल तुहानू समझ जिहड़ी है लगी है। ये मैं तुहानू समझाउण वास्ते सारा कुछ दस रहा, ठीक है ना। लाइक और शेयर तुसी सैशन नू जरूर कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो च मैनू भी इवें लगे भी पढ़ने वाले जवाक है, तो आपां वीडियो नू जिहड़ी है वो ज़्यादा तो ज़्यादा अपलोड करिए, ठीक है। आ एक क्वेश्चन होर है जिहड़ा तुहाडा होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क है जिहदा आंसर मैनू कमेंट बॉक्स च जरूर देना है तुसी, ठीक है। इन्ना कह के ही अज मैं इत्थों तक ही तुहानू करावांगा। कल एक नवे टॉपिक दे नाल होर मिलांगे जिहदा नाम है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। कल मैं वो टॉपिक तुहानू कराऊंगा जिहदा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो लाइक और सैशन तुसी जरूर कर देना है। कमेंट बॉक्स दे विच जरूर तुसी लिखना है कि तुसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पंजाब SI की तैयारी कर रहे हो, किस पेपर की तुसी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो शिक्षा FM यूट्यूब चैनल तुहाडे नाल कोऑपरेट करूँगा, ठीक है। तो मैं यही तुहानू ये गल कहने की कोशिश कर रहा कि तुसी जिहड़ा साडा चैनल है इनू जरूर सबसक्राइब करना है। मिलते हैं आपां फिर नैक्सट क्लास दे विच, उदों तक लई बाय बाय, जय हिंद।